नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्या न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों का। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन नहीं मंगानी पड़ेगी। राज्य में अब प्रदेश में ही उत्पादित ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगी है और केंद्र सरकार ने राज्य को इसकी स्वीकृति दे दी है। वहीं आपको बताते चले कि केंद्र ने प्रदेश में स्थानीय स्तर पर ही इसे मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में अभी तक 11 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो चुके हैं। वहीं 25 मई से प्रदेश में उत्तराखंड के प्लांटों से ही ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। वहीं बताते चले कि अभी तक वेस्ट बंगाल और झारखंड से उत्तराखंड को ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब प्रदेश में काशीपुर, रुड़की और सेलाकुई सहित 11 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो चुके हैं। तो यानी कि अब उत्तराखंड में ऑक्सीजन दूसरे राज्यों से नहीं मंगानी पड़ेगी, अब उत्तराखंड में ही ऑक्सीजन उत्पादित की जाएगी। और रामनगर में आज नव प्रभात सोसाइटी के तेजस्वर गुड़ातलाल और नगरपालिका सभासद भुवन सिंह डंडवाल की पहल पर आपको बता दें कि पहला कोविड सेवा रथ यहां से कुमाऊं और सल्ट के लिए भेजा गया है। सेवा रथ को पूर्व विधायक सल्ट रणजीत रावत द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। सेवा रथ आज से पूरे कुमाऊं में भ्रमण करेगा और सभी चिकित्सालयों और दूरगामी गांवों तक दवाओं को पहुंचाने में काम करेगा। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना सेवा रथ में शहर से कई राजनैतिक और सामाजिक लोगों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा कोरोना पीड़ितों के लिए आवश्यक दवाइयां, सैनिटाइजर, मास्क, थर्मामीटर और ऑक्सीजन आदि भेजे गए हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि स्वास्थ्य सुविधा पहाड़ों में बद से बदतर हो गई है। वहीं सरकार और शासन द्वारा किए जा रहे प्रयास मात्र ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए हैं। और इसी बीच यह सेवा रथ क्षेत्र में किसी संजीवनी से कम नहीं देखने को मिल रही है। सेवा रथ को नव प्रभात सोसाइटी, कैला इन्वोमेशन, ओवरयश और फाउंडेशन जैसे कई संस्थानों द्वारा राहत सामग्री प्राप्त हुई है। से कोरोना महामारी की अभी तक जो एक क्षति है और पूरे देश में वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, आपको बताई है। और ये कोरोना से पूरा ही देश इसमें दुर्सरग्रस्त हालत में पड़ा हुआ है। सरकार भी अपनी ओर से कोशिश में लगी हुई है, शासन लगा हुआ है। और उसी की एक क्रम में उत्तराखंड महासंघ जो हमारा है, तो हमने उसके तत्वाधान में रामनगर की जो हमारी सभी राजनीतिक और जो सामाजिक संगठन है, हम सभी ने मिल करके यहाँ से उनके लिए एक राहत पैकेज के तौर पे भेजा है। और हमने जो ये पैकेज भेजा है, ये पैकेज हमारा उत्तराखंड महासंघ के बैनर तले और पूरे कुमाऊं ग्रुप में और आने वाले समय में पूरे गढ़वाल में भी ये बढ़ा जाएगा। इसमें क्या क्या दवाइयाँ और आपकी मुहिम कब तक चलेगी? ये मुहिम जब तक कोरोना की दस्तक पूरी नहीं हो जाती तब तक चलेगी। और दवाइयाँ जो लगभग कोविड के पेशेंट को हम लोग दे रहे हैं वो, और जो उससे बचाव में जो इस्तेमाल की जाती है मास्क है, और जो इसमें हमने जो स्पेशली जो ये दवाइयाँ रखी हैं, ये हमने स्वास्थ्य केंद्रों में वितरित मतलब जा करके हमने वितरण किया जाएगा, वो भी सलाह के और विचार विमर्श के बाद। कोविड की लहर बहुत खतरनाक चल रही है, कुछ लोग जो है कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है, ये आप लोग सभी जानते हैं। और इस टाइम पे कोरोना महामारी जिस तरह से फैली है या जिस तरह का इसका सेकेंड स्टेज गया है, उससे मुझे लगता है कि समथिंग कुछ लोगों को अभी अकल आ गई है और लोग अभी कुछ हद तक सही हो रहे हैं। पर फिर भी ऐसा होता है कि समाज में अब हर किसी के पीछे आप हर एक व्यक्ति को एकदम पॉजिटिव वे में नहीं ले आ सकते। और फिर भी कुछ लोग हैं जो अभी नहीं मान रहे या शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं संदेश देना चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया सभी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें और सरकार की गाइडलाइन है या शासन के जो जितने भी नियम बताए गए हैं, कृपया उन पर अमल लाएं और अपने को बचाएं। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रेम शर्मा जुड़ गए हैं। प्रेम, जिस तरीके से यहाँ पर कोविड सेवा रथ को रवाना किया गया है, हरी झंडी दिखाई गई है, ये कितना कारगर साबित होगा
और किन किन जगहों पर इसको भेजा जा रहा है, क्या इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं इस रथ के बारे में कि किन गांवों तक पहुंचेगा ये? जी, सबसे पहले बता दूं, जो आइस रथ भेजा गया है इसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया है, क्योंकि कोविड के केसेस जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार भी इस पे नाकाम नजर आ रही है। इस सब सरकार की नाकामी को देखते हुए यहाँ के लोगों ने इस आइस रथ को तैयार किया है। इसमें सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, ऑक्सीमीटर हो गया, ऑक्सी लेवल के लिए ऑक्सीमीटर हो गया, और दवाइयाँ हो गई, पैरासीटामोल हो गया, और काफी दवाइयाँ इसमें रखी गई हैं, जिसमें जो कि यहाँ पर एक राजनीति इसे नहीं कह सकते हम लोग। हर किसी ने, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो आम आदमी हो, हर किसी ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और किसी ने इसी में मास्क दिए हैं। किसी ने कहा कि भाई 2000 मास्क मेरी तरफ से है, कोई कह रहा है कि भाई 2000 सैनिटाइजर मेरी तरफ से है। इस तरह से ये जो रथ है वो पहाड़ों में सल्ट की ओर जा रहा है इस टाइम, और ये रथ इसलिए पहाड़ों की ओर जा रहा है क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल की सुविधा बहुत कम है, जिससे कोविड के जो मरीज हैं वो पहाड़ की ओर, सल्ट की ओर ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इस रथ को उधर को भेजा गया है। और यह रथ, बिल्कुल आपने सही कहा प्रेम शर्मा कि इस रथ को पहाड़ की ओर भेजा जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पर ज़्यादा कोरोना के पेशेंट भी दिख रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, जिससे कि लोग वहाँ पर ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ज़्यादा उनको इलाज नहीं समय से मिल पा रहा है। लेकिन ये जानने की आपसे कोशिश करेंगे कि जो ये रथ भेजा जा रहा पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ, ये कितना प्रभावित साबित होगा, कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल सही बात पूछी आपने, क्योंकि देखिए ये रथ केवल रोड तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसमें जितने भी वॉलेंटियर जा रहे हैं वो 15-15 किलोमीटर गांव के अंदर पैदल जाकर ऑक्सीमीटर या मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयां वितरित कर रहे हैं। ठीक है प्रेम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दें कि ये रथ गांव-गांव जाएगा और लोगों की यहाँ पर मदद करेगा, लोगों को दवाइयां मुहैया कराएगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर यहाँ पर कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अस्पतालों की सुविधा नहीं है, दूर दराज में अस्पताल हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये रथ कारगर साबित होगा।